दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अब तो मायके मत आना वरना बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि शिवा को अपने साथ मायके लेकर मत जाओ। वह जब भी वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है, लेकिन तुम्हें तो जिद थी कि उसके नाना नानी उसे बुला रहे हैं तो तुम उसे अपने साथ लेकर जरूर जाओगे। जब भी जाता है हम लोगों की याद में उड़क कर बीमार हो जाता है। पहले ही कहा था ना कि वह हमारे बगैर नहीं रह सकता। अब देख लिया जिद का दुष्परिणाम। वह जाते ही वह बीमार पड़ गया। फौरन अपने पिता से कहो कि तुम्हें लेकर आए। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। शोभना जी गुस्से में अपनी बहू मीता से फोन पर बोली, माँ बाकी सारी बातें मैं घर आकर सुन लूंगी। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी शिवा की तबीयत है। फिलहाल मैं उसे इस हालत में लेकर वहाँ नहीं आ रही। मैं उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अभी उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, कहकर मीता ने फोन काट दिया। मीता ने फोन काटकर शोभना जी की बात अनसुनी कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन करके अपने मन की सारी भड़ास निकाली। मीता शोभना जी के बड़े बेटे मनन की पत्नी है। शोभना जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां कविता, काव्या, कंचन और एक बेटा मनन है। बेटियां ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। मनन की शादी हुई तो मीता उनकी बहू बनकर आई। पूरे घर पर शोभना जी और उनकी तीनों बेटियों का वर्चस्व कायम था। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जल्दी ही मीता एक बेटे शिवा की माँ बन गई। वो माँ सिर्फ काम की थी, अपने बेटे पर भी उसका कोई अधिकार नहीं था। उसके बारे में जो भी निर्णय लेना होता उसकी दादी और बुआ लोग ही लेती। पहले तो मीता को ही कहीं आने जाने को नहीं मिलता। बड़ी मजबूरी में उसे मायके जाने की परमिशन मिलती तो सासू माँ पहले ही सुनाने लगती कि तुम्हारे मायके में यहाँ की तरह सुख सुविधा नहीं है। जब भी मेरा पोता वहाँ जाता है, बीमार पड़ता है या फिर उसे चोट जरूर लगती है तो वह अपनी माँ बहनों के साथ बातों में लगी रहती हो, शिवा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। तभी वो इतना कमजोर हो जाता है। यहाँ तो हम लोग हैं इसका ध्यान रखने के लिए। वहाँ पता नहीं उसे दूध पीने को मिलेगा, कुछ फल फूल खाने को मिलता होगा भी या नहीं। उनकी पोते के प्रति चिंता सिर्फ तभी तक रहती जब तक उनकी बेटियां, उनके बच्चे उनके घर नहीं आते। उन सब के आते ही उनके सवर बदल जाते। उनके सामने उन्हें शिवा की कोई चिंता नहीं रहती, बल्कि बात बात में उसे झिड़कती रहती। हर चीज बहू बेटे पोते से छुपा कर बेटी के बच्चों को खिलाती पिलाती रहती। मीता ये सब देखकर भी घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती। इस बार बड़ी मुश्किलों से उसे अपनी बहन की शादी में जाने की इजाज़त मिली। वहाँ जाते ही उसे वायरल है गया। जैसे ही उसकी तबीयत खराब होने की बात शोभना जी को पता चली तो वह उसे सुनाने लग गई। उसे एहसास कराने लगी कि वह जब भी मायके जाती है उनका वह बीमार पोता बीमार पड़ जाता है, वह तुरंत वापस आने के लिए कह रही है। जिसे सुनते ही मीना ने मना कर दिया। वह मीता अपने पापा और भाई को साथ लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतना परेशान मत होइए, आजकल बदलता मौसम है इसलिए बच्चों बड़ों सभी को वायरल हो रहा है। ये दवाइयाँ दीजिए, बुखार उतर जाएगा, सही से खाइएगा पिएगा तो बिल्कुल ठीक होकर दौड़ने भागने लगेगा। तब तक उसके ससुराल से उसकी सासू माँ पति मनन
वही पास में रहने वाली उसकी ननद कविता सब वहाँ आ गए और उसकी सास ननद वहाँ भी शुरू हो गई। देखा अपनी जिद का परिणाम, मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं शिवा को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब आना। भाभी कभी तो माँ की बात मान लिया करो, हमेशा अपने मन की करती हो। देखो शिवा बीमार हो गया, अब से आप अकेली मायके आओगी, शिवा आपके साथ नहीं आएगा। मनन अभी भी चुप साफ खड़ा अपनी माँ बहन की बातें सुन रहा था। माँ जीजी, ये शिवा के नाना नानी का घर है और यह हमेशा आएगा। जिस तरह शिवा पर उसके दादी बाबा बुआ का अधिकार है, उसी तरह उस पर उसके नाना नानी मामा मासी सबका अधिकार है। बच्चे का बीमार होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, वो वह अपने घर में भी बीमार हो सकता था। शिवा यहाँ से अपनी मासी की शादी के बाद ही आएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसकी पूरी देखभाल कर लूँगी। जीजी आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे आप अपने बच्चों को लेकर अपने मायके नहीं आती, जबकि मैं तो कभी कभी आती हूँ। आप तो रोज ही आए दिन बच्चों को लेकर आती रहती हैं। कभी कभी बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, तब तो मैंने माँ के मुंह से कभी नहीं सुना कि अब तो मायके मत आना वरना बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। माँ आप हमेशा शिवा को जरूरत से ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती रहती है। आपका ये प्यार तब कहाँ चला जाता है जब जीजी लोगों के बच्चे आते हैं, उस समय आप शिवा के साथ भी दोगला बर्ताव करती हैं। हर चीज जीजी के बच्चों को शिवा से छुपा कर खिलाती रहती है। कोई सामान लाती है तो सिर्फ जीजी के बच्चों के लिए लाती है। मैं घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती हूँ, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर निकल रहा है तो बोलना ज्यादा जरूरी है। कहकर मीता अपने पति का मुंह देखकर बोली, आप आज भी चुप रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं देंगे? मेरे साथ गलत होता रहा तब तक तो आपको कोई मतलब नहीं था, आज आपके बच्चे के साथ भी गलत हो रहा तब भी आप चुप ही रहना। लेकिन इसकी माँ है, बोलने के लिए नहीं मीता, ऐसा नहीं है। जैसे तुम घर की सुख शांति के लिए चुप रहती हो, उसी तरह मैं भी इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ तो सबके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन आज मुझे पता चला मेरी माँ बहनें मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुमने बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहू बेटे को इस तरह बोलते देखकर शोभना जी अपने सा मुँह लेकर चली गई। कभी कभी अति हर चीज की बुरी होती है। जो इंसान घर की सुख शांति के लिए जितना शुभ रहता है, सभी उसका उतना ही नाजायज फायदा उठाते हैं।